आज के मुख्य समाचार। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने भी चुनाव के लिए पेश की दावेदारी। आवेदन के लिए 22 सितंबर अंतिम तिथि। बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय पवित्र उत्सव पूजन का हुआ शुभारंभ। आंध्र प्रदेश से पहुंचे हैं पंडित। पंचचौक स्थित भैरव मंदिर में भैरव देव यात्रा संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए उपस्थित। बस्तर पुलिस ने 5 बदमाशों को किया जला बदर। जिले के भीतर बदमाशों का प्रवेश निषेध। और शहर में सज गई राखी की दुकानें। तिथि को लेकर उहापोह की स्थिति। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं के लिए उम्मीदवारी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुनः अपनी दावेदारी का आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिया। इस अवसर पर विधायक बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि मुझे जिस प्रकार समस्त कांग्रेस जन और क्षेत्रवासियों का अभी तक सहयोग और आशीर्वाद मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने आने वाले समय में जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की बात कही। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 आदिवासी जनजाति सीट से विधायक राजमन बेंजाम ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बास्तानार के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 17 से 22 अगस्त तक आवेदन मंगवाए गए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। चित्रकूट विधानसभा से विधायक राजमन बेंजाम ने बास्तानार ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर को आवेदन दिया। विधायक की दावेदारी के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों महारा समाज मात्रात्मक त्रुटि को सुधारकर अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद कानून बन गया है, जिसके तहत अब महारा समाज को लंबित मांगे पूरी हुई है। इसकी महारा समाज के प्रतिनिधियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रविवार को महारा समाज के सामाजिक पदाधिकारियों ने भानपुरी में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी और जगतू महारा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने पदाधिकारियों से कहा कि समाज के न्याय की लड़ाई में भाजपा सदैव साथ रही, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने समाज को केवल वोट बैंक समझा। लगातार वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समाज के संभागीय महासचिव बाबुल नाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर सवाल उठाते हुए कहा, जातिगत त्रुटि को सुधार करना, उन्हें न्याय दिलाना केंद्र का विषय है। महारा समाज के संभागीय अध्यक्ष विनय सोना ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मंत्री रहते हुए लगातार प्रयास किया, लेकिन केंद्र में उस समय की कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण समाज को योजनाओं से वंचित रहना पड़ा। अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ महारा समाज को मिलेगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। श्री बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय पवित्रोत्सव पूजन का शुभारंभ सोमवार से हुआ। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मंदिर पहुंचे। 3 दिनों तक मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना चलेगी। स्थानीय बालाजी मंदिर में 21 से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय पवित्रोत्सव विधान सोमवार से शुरू हुआ।
ये विधान भगवान की सेवा में हुई त्रुटियों के लिए आयोजित होता है। श्री वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में होने वाले भगवान की नित्य सेवा के दौरान जाने अनजाने में जितनी भी त्रुटियां रह जाती हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए पवित्रोत्सव या यज्ञोत्सव किया जाता है। ये पूजा संपन्न कराने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से पंडित आए हुए हैं। पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य नित्य आराधना, रक्षा सूत्र बंधनम के साथ पवित्रोत्सव पूजा आरंभ हुई। श्री बालाजी मंदिर जगदलपुर का महापवित्रोत्सव आज 21 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। 3 दिवसीय इस महापवित्रोत्सव के तहत आज गरुड़ ध्वज फहराया गया और उसके बाद हवन कुंड में हवन कर आज का पूजा विधान का शुभारंभ हुआ और इसी क्रम में शाम में भी पूजा विधान आयोजित हैं और श्रीकाकुलम से आए हमारे विशेष विद्वान पंडितों के दल द्वारा ये सभी पूजा विधान करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल सुदर्शन होमम किया जाना है। इस सुदर्शन होमम में कुल 11 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। एक यज्ञ कुंड जिसमें पंडित जी जो हमारे दल आया हुआ है वो सभी मिलकर उस हवन कुंड में हवन करेंगे और इसी के साथ शेष 10 कुंडों में 40 दंपत्तियां बैठकर इस सुदर्शन होमम को संपन्न करवाएंगे और तीसरे और आखिरी दिन अर्थात 23 अप्रैल बुधवार को कुंभाभिषेकम होगा। इस महाकुंभाभिषेकम में मंदिर के शिखर से लेकर पूरे मंदिर परिसर का अभिषेक किया जाएगा और इसी के साथ ही बुधवार को ही महाभंडारा होगा और हमेशा की तरह जैसा होता आया है बालाजी मंदिर में आसपास से जो अंचल के पूरे संभाग से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र तक के दर्शनार्थी यहाँ पधारते हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में भक्तगण पूरे 3 दिवसीय पूजा विधान में शामिल होंगे। पंचरात्र आगम पद्धति के तहत दक्षिणात्य मंदिरों में बहुत ही शास्त्रानुसार मनाए जाने वाले इस उत्सव में वर्ष भर भगवान की सेवा में त्रुटियों और अशुद्धियों के लिए शुद्धिकरण के लिए दिव्य प्रबंध पाठ और वेद पारायण, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के साथ 22 अगस्त को मंगलवार को सुदर्शन होम किया जाएगा। मेरा नाम है लिखिता सोनी। मैं बालाजी मंदिर में आई, यहाँ उत्सव हुआ, ये गरुड़ वाला पूजा हुआ। हमें अच्छा लगा आके, सब यहाँ अच्छा सहयोग देते हैं और यहाँ के कमेटी वाले भी बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ हमेशा शामिल होते हो आप? जी, हर साल शामिल होते हैं। हर साल पूजा में सहयोग देते हैं अपना। कहाँ से भक्तगण आते हैं यहाँ? जी, श्रीकाकुलम से आते हैं पंडित, यहाँ से बाहर से भी आते हैं। श्री बालाजी टेम्पल कमेटी द बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 कुंडों में होने वाले हवन में विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ जौ, गेहूं, तिल, धान, पुष्प, चंदन, काष्ठ, अगरबत्ती, पलाश, पीपल, बेल, शमी, अंगा, खील, गौ घृत आदि का उपयोग किया जाता है। पवित्रोत्सव के दौरान भगवान किसी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करते। पवित्रोत्सव विधान परंपरानुसार आंध्र प्रदेश के बोब्बिली शहर के काश्तकारों द्वारा खासतौर पर बनाई जाने वाली माला रूपी वस्त्र देव प्रतिमाओं को धारण करवाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में बुधवार 23 अगस्त को चांदी कलशों से भरे दिव्य द्रव्य से मंदिर के शिखर का महाकुंभाभिषेक किया जाएगा। 23 अगस्त की दोपहर महाभोग प्रसारण वितरण के साथ पवित्रोत्सव का समापन होगा। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के ऐतिहासिक मंदिरों में भैरव देव मंदिर, जो कि जगदलपुर के पंचपथ चौक में प्राचीन काल से स्थापित है, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना उत्कल समाज के ब्राह्मणों द्वारा की जाती है और ये चला आ रहा है। रविवार को भी सावन मास के शुक्ल पक्ष में वार्षिक यात्रा उत्सव का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पूजा विधान यज्ञ के पश्चात बकरों की बलि भी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उत्कल समाज के सदस्यों सहित नगर की जनता बड़ी संख्या में मौजूद थी। आपको बता दें कि वर्ष 1936 में इस मंदिर की स्थापना बस्तर राज परिवार के द्वारा की गई थी। इस ऐतिहासिक मंदिर के विषय में जानकारों का कहना है, यह बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे नगर में साक्षात भैरव देव के साथ उलट भैरव, जो संभवतः हिंदुस्तान में
इसके अलावा और कहीं नहीं है। दोनों एक साथ इस स्थान पर विराजमान हैं। प्रशासनिक उदासीनता और व्यापक प्रचार प्रसार न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है। श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन से वंचित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर उत्कल समाज के द्वारा किया जाता रहा है, परंतु शासन स्तर पर जिस प्रकार इस प्राचीन मंदिर को सहयोग मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला है। इस ऐतिहासिक मंदिर के ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हुए इन्हें भी विराट स्वरूप मिले, ऐसी स्थानीय लोगों की मांग है। आज का पूजा जो विशेष रूप से भैरव देव की हमारे भैरव जो हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो क्या करें, हमारे पूरे मोहल्ले को सुरक्षा प्रदान करें। इस हेतु इनको प्रतिवर्ष इस प्रकार से पूजा विधान जो इसका अलग है, इसी पूजा विधान के अनुसार से जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसके अनुसार से पूजा विधान किया जाता है। अच्छा, इसके पीछे किंवदंती है, कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन करने से ही फल सार्थक माना जाता है, ऐसा कुछ है क्या? इसका तो किंवदंती ऐसा है, यहाँ पे ये तो सती जो है, जो दक्ष यज्ञ में जो ये हुई थी और उसके बाद में उनके शव को जो है शिव जी है वो कांधे में लेके चले थे, तो वहाँ पर 108 स्थान पे उनका भगवान विष्णु के सुदर्शन के द्वारा 108 टुकड़ों में उनको विभाजित किया गया था, जो शक्तिपीठ के रूप से प्रसिद्ध है। तो उस शक्तिपीठ में क्या है, जब दक्ष यज्ञ जब हुआ उस समय शिव जी जो है रुद्र के अवतार में वहाँ पर प्रकट हुए और पूरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर दिया। तो रुद्र जो है रुद्रा होता, तो वो क्या है कि जब सती जब वहाँ पर उनके अंग गिरे तो हर अंग के पीछे एक एक भैरव वहाँ पर नियुक्त हुए। इस प्रकार से 108 भैरव की वहाँ पर माने सुरक्षा के हेतु उनको रखा गया। ऐसा माना जाता है कि माई दंतेश्वरी के पति के रूप में भैरव देव को माना जाता है, और शुरू से ही जब भी ऐसा कहा जाता है कि दंतेश्वरी की माई दंतेश्वरी की जब दर्शन करें तो दर्शन के उपरांत भैरव मंदिर का दर्शन, भैरव का दर्शन करना अनिवार्य होता है। जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं होगा उसकी मन्नतें मनोकामना अधूरा रह जाता है, और भैरव दंतेश्वरी माई का जो ये है अधूरा रह जाता है, फल सार्थक नहीं होता है, उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। इसलिए शासन प्रशासन से एक विनती है कि दंतेश्वरी मंदिर में एक पट्टिका को लगाया जाए, जिससे लोगों को ये पता चले कि दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात भैरव का दर्शन होना अति आवश्यक है, जिससे उनका दर्शन सार्थक हो सके। उर्मिला आचार्य जगदलपुर की एक नागरिका हूँ, उत्कल समाज में संस्थापक सदस्य हूँ। भैरव बाबा हमारे आस्था के प्रतीक हैं। मैंने बचपन में सुना था कि माता दंतेश्वरी छन 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 करते जगदलपुर में भ्रमण करती थी, और बाबा भैरव ये घोड़े की टापू में टप 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 करके चलते। तो ये धारणा हमारे मन में इतनी बलवती है कि शाम को या रात को यहाँ से निकलते हैं तो दोनों के ही दर्शन हमको हमारी कल्पना शक्ति के माध्यम से। भैरव बाबा का दर्शन किए बिना दंतेश्वरी माता के दर्शन की अभिलाषा या उनकी जो मनोती है कभी पूरी नहीं होती। फिर ये दक्षिण मुखी है, दो बातें हैं, ये दक्षिण मुखी भी है और उधर से उलट भैरव भी है। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके लिए बहुत से लोग मनोती माने जाते हैं। आप सच्चे हृदय से भी कुछ भी मांगते हैं, भैरव बाबा जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और आज आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में शहर में सक्रिय गुंडा तत्वों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इसके तहत थाना कोतवाली और थाना बोधघाट द्वारा 5 आदतन बदमाशों को जिला बदर कर दिया गया है, ताकि शहर का माहौल शांत हो सके। इस आदेश के तहत इन 5 बदमाशों को जिले की सीमा के भीतर भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन 5 बदमाशों में इतवारी बाजार निवासी राजा और इम्मू यानी उर्फ इमरान खान, प्रतापगंज पारा निवासी रुपेश निषाद, संतोष थिरली संतोषी वार्ड निवासी, दीनदयाल वार्ड निवासी अम्बरीश सिंह शामिल है।
बस्तर पुलिस का कहना है कि आगे भी शहर के ऐसे गुंडा तत्वों पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। आगामी 30 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। भारत में इस पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इसी भावनाओं को लेकर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व की तिथि को लेकर उलझन बनी हुई है। पेश है रक्षाबंधन पर्व पर ये विशेष रिपोर्ट। जगदलपुर शहर में इन दिनों राखी की दुकानें सज चुकी हैं। अपने भाई के लिए राखी खरीदने बड़ी संख्या में बहनें दुकानें पहुंच रही हैं। आगामी 30 अगस्त को यानी 9 दिनों के बाद भाई बहन का पवित्र पर्व राखी का त्यौहार हम मनाएंगे, जिसके लिए साल भर से बहनों को इंतजार रहता है। आइए जानते हैं इस वर्ष राखी कितने दिनों का है। हम आपको बता दें कि इस साल 2 दिन राखी मनाया जाएगा। जानते हैं भाई को राखी बांधने की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भारत में वैसे तो कई तरह के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का अपना एक अलग ही महत्व है। हर साल ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई प्रेम रूपी रक्षा धागे को बंधवाकर बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे मनाते तो सिर्फ एक दिन है, लेकिन इससे बनने वाले रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। हालांकि इस वर्ष भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जाएगा। जानिए इसका क्या है कारण और बहनें किस दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। हम आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को राखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल 30 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का साया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया हो तो भद्रा काल तक राखी नहीं बांधी जा सकती है। उसके समापन के बाद ही राखी बांधी जाएगी, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं जगदलपुर शहर में राखी खरीदने आई हुई बहनों ने क्या कहा। हम साल भर से राखी का वेट करते हैं कि हम अपने भाइयों को राखी भेज सकें। जो दूर होते हैं हमारे भाई, तो उनके लिए हम अपना प्यार की हम राखी के माध्यम से अपना प्यार जाहिर करते हैं सभी को। और ये पर्व के लिए सभी बहनें अपने भाइयों के लिए ये पर्व का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो इसीलिए हम लोग राखी लेने आए हैं कि अपने भाई बहन जितने भी हैं उनको हम राखी भेज सकें और राखी का पर्व अच्छे से मना सकें। 20 अगस्त को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा राजीव भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और संचार क्रांति के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती सादगी और गरिमा के साथ मनाई गई। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम राजीव गांधी जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नव नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य जी उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक भारत के वे निर्माता थे। वे 40 वर्ष के भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। बहुत ही सरल स्वभाव के धैर्यवान व्यक्ति वे थे। अहम और ठोस निर्णय सदैव पार्टी के परामर्श
लेकर ही करते थे। वहीं संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदानों को बताया और कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय और बदलाव किए। वहीं पंचायती राज का निर्माण भी इन्हीं की देन है। आज उन्हीं की बदौलत आदिवासी गरीब किसान की जो मूलभूत समस्याएं भी पंचायती राज के माध्यम से हल हो रही है, उनकी दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति आज लोगों को लाभान्वित कर रही है। वहीं महापौर सफीरा साहू ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि राजीव गांधी देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय से इस देश को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाया। सरलता से राजनीति को चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था। पालतू मवेशियों को रेडियम बेल्ट लगाकर टैगिंग करने का सघन अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटना में पशुधन एवं जनहानि को नियंत्रित करने हेतु पशुधन विकास विभाग और नगरीय प्रशासन के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। आपसी समन्वय कर घुमंतु पशु जो राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर विचरण करते हैं या बैठे हुए पाए जाते हैं, उन्हें रेडियम बेल्ट पहनाकर टैगिंग करने के पश्चात गांजी हाउस और गोठानों में विस्थापन किया जा रहा है। संयुक्त संचालक पशुधन विकास विभाग जगदलपुर डॉक्टर डी.के. नेताम ने इस बारे में बताया कि नगरीय क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा मुनादी करवाकर पशुओं से फसल को बचाने, पशुओं को खुले में नहीं छोड़ने एवं पशुओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पशुपालकों से रेडियम बेल्ट आवश्यक रूप से लगवाने की अपील की जा रही है। इसी दिशा में अब तक कुल 443 पशुओं में रेडियम बेल्ट पहनाकर एवं टैगिंग किया जाकर कुल 171 पशुओं को कांजी हाउस और गोठानों में विस्थापन किया गया है। रविवार को फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबले से पहले 40+ वेटरन फुटबॉल का एक फ्रेंडली मैच भी रखा गया, जो कि मॉर्निंग स्टार वर्सेस स्पोर्टिंग क्लब कोटपाड़ के मध्य खेला गया। मध्यांतर तक दोनों ही टीम बराबर 1-1 गोल पर थी, लेकिन मध्यांतर के बाद कोटपाड़ के खिलाड़ियों ने 5-1 से मैच को अपने नाम कर लिया। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला यंग स्टार के वर्सेस फुटबॉल अकेडमी जगदलपुर के मध्य खेला गया और इसी प्रकार से जेसीआई मॉर्निंग स्टार ट्रॉफी में यंग स्टार ने अपना कब्जा जमा लिया। विजेता टीम को कमेटी के द्वारा 15,000 रुपये नगद, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एवं पूरी टीम के लिए जर्सी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता टीम के लिए कमेटी के द्वारा 10,000 रुपये नगद, ट्रॉफी और पूरी टीम के लिए एक सेट जर्सी एवं सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। फाइनल मैच के मुख्य निर्णायक श्री उमाशंकर दीपक, उनका साथ दे रहे श्री विजय बोरकर, श्री राहुल लाल, श्री आगेंद्र नाग थे। पूरे मैच का आनंद उठाने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, सीएसपी जगदलपुर श्री यशवर्धन राव जी, श्री रूपक मुखर्जी, वहीं आयोजन समिति के अनिल मद्दी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हर वर्ष होती रहनी चाहिए। इसमें उमेश चंद्र मलिक फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब वेटरन टीम का कैप्टन हूँ। तो ये जो आयोजक टीम बनाए थे 40 साल के ऊपर का जो टीम बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि हम लोग सभी 40 के ऊपर वाले बाहर बैठ के देखते ही रहते थे। हम भी सोच रहे थे कभी हमको मौका मिले कि हम काश खेल सकते। चलो ये जो आयोजक टीम बनाए हमको बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो चाहता हूँ कि सब ऐसे बनाए और हम लोग को थोड़ा चांस मिले और बहुत ही हम लोग जीते जगदलपुर से। बाकी जीत हार की बात नहीं था, हम लोग आके पार्टिसिपेट किए, ये बहुत ही अच्छा लगा। और जो बोलते हैं, मैं तो बोलना चाहूँगा कि 40 साल 50 साल उम्र कुछ नहीं हो, बस गिनती है। बाकी हम लोग खेले, हमको भी अच्छा लगा। बाकी यहाँ का पब्लिक बहुत ही प्यारा है। हम लोग उड़ीसा से आए थे, पार्टिसिपेट किए, बाकी अच्छा लगा। जैसे उड़ीसा में ग्रास कोर्ट में खेलते हैं, टर्फ में खेले, क्या फर्क लगा? हम लोग का एक प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग ग्रास कोर्ट में खेल रहे थे, ये टर्फ पिच में खेले तो हमको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। फिर जैसे तैसे करके एडजस्ट हो गए। बाकी हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा पिच हम लोग भी बना। अगर ग्रास कोर्ट में होता तो और ज़्यादा गोल मारते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं। बाकी एक चांस मिले तो एक गोल, वो पूरा 2 घंटा में भी गोल नहीं हो सकता। बाकी चांस मिल गया, गोल हो गया। बाकी पिच का ऊपर नहीं है, हार्ड पिच में भी ऐसे ही खेलते, ताकि एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे के द्वारा ये आयोजित किया गया
काफ़ी रोमांचकारी अभी तक दिख रहा है। इससे पहले मैच हुआ था जब 50 प्लस वाले मैच खेला जिसमें फुटबॉल की टीम ने विजय हासिल की और अभी जो टूर्नामेंट चल रहा था उसका फाइनल मुकाबला जिसमें यंग स्टार और दूसरी फुटबॉल एकेडमी की टीम दो टीमें फाइनल खेल रही हैं और दोनों टीमों ने अभी तक के खेल में पूरी तरह से टीम भावना और खेल भावना का परिचय देते हुए खेल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीम विजयी। थैंक यू सर। मैं सूरज कश्यप JCI जगदलपुर सिटी का सदस्य और पूर्व प्रेसिडेंट। आज हम लोग के द्वारा हमारे क्लब के द्वारा ये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 17 अगस्त से 20 अगस्त तक। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि खेल के प्रति लोगों का रुचि बढ़ाना और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है ये दर्शाता है कि फुटबॉल के प्रति लोगों का प्रेम कितना ज़्यादा है। और हमारे इस आयोजन में धर्मपाल सैनी जी और CSP विकास कुमार जी की उपस्थिति में इस गरिमाई उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल और बहुत अच्छा बनाया। विद्या ज्योति स्कूल इको क्लब द्वारा वन चाइल्ड वन पौधे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगदलपुर शहर की शैक्षणिक संस्था विद्या ज्योति स्कूल द्वारा सोमवार को स्कूल परिसर में वन चाइल्ड वन पौधे का कार्यक्रम फादर बीजू और श्रीमती मौसमी के द्वारा रखा गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मित्र समाज सेवक संपत झा उपस्थित थे। सर्वप्रथम संपत झा ने विद्या ज्योति विद्यालय परिवार का आभार माना। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संबंधी संदेशों के लिए शानदार स्वनिर्मित नारे लेकर आए। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मित्र समाज सेवक संपत झा उपस्थित थे। सर्वप्रथम संपत झा ने विद्या ज्योति विद्यालय परिवार का आभार माना। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संबंधी संदेशों के लिए शानदार स्वनिर्मित नारे लेकर आए। आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण के लिए एक रैली निकाली गई और जागरूकता लाने के लिए बच्चों के साथ साथ फादर अनु जोसेफ, विनीस इब्राहिम, सिस्टर ट्रीशा और सभी शिक्षकों ने भी भाग लिया। इस जागृति प्रयास के लिए सभी ने बधाई दी। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने भी चुनाव के लिए पेश की दावेदारी। आवेदन के लिए 22 सितंबर अंतिम तिथि। बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय पवित्र उत्सव पूजन का हुआ शुभारंभ। आंध्र प्रदेश से पहुंचे हैं पंडित। पंचचौक स्थित भैरव मंदिर में भैरव देव यात्रा संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए उपस्थित। बस्तर पुलिस ने 5 बदमाशों को किया जिला बदर। जिले के भीतर बदमाशों का प्रवेश निषेध। और शहर में सज गई राखी की दुकानें। तिथि को लेकर उहापोह की स्थिति। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.